नमस्ते छात्र मित्रों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जंगल, जिसके पहले वीडियो में हमने आधे पाठ की जानकारी ले ली थी। आधे पाठ की जानकारी आज हम इस दूसरे वीडियो में लेंगे। इस पाठ की रचनाकार है लेखिका चित्रा मुदगल। हमने यह अब तक देखा था कि मानवी दीदी को फोन आता है उनके कॉलेज में। तविशा फोन करती है अनिमा जोशी के फोन पर कि उनके घर पाले हुए 2 खरगोश के बच्चों में से एक खरगोश सोनू मर गया है और इस वजह से वह अम्मा को यानी कि मानवी दीदी को जल्दी से जल्दी घर बुलाती है। उनका पोता पीयूष इस बात से बड़ा दुखी होता है। घर में सभी बड़े दुखी होते हैं। मानवी दीदी का बेटा शैलेश ऐसा जब सुझाव देता है कि उसे नाले में फिकवा दिया जाए, तो मानवी दीदी इस बात से साफ इनकार कर देती है और उसे जल्दी घर बुला लेती है, क्योंकि उन्हें पता था उनके पोते का ही नहीं तो घर में सभी का उन खरगोश के बच्चों से बहुत ही लगाव था। इसलिए उसका अंतिम संस्कार वह अच्छी तरह से करना चाहती थी। आगे देखिए छात्र मित्रों, उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। एक छोटे बच्चे की मौत के बाद उसे जमीन में गाड़ा जाता है, उसी तरह से उनके खरगोश को भी वह अंतिम विदाई देने वाले थे। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। पीयूष को लगता है कि सोनू के दिल में दुख था, वह मर गया। इसलिए वह अपनी दादी से पूछता है कि उसके दिल में दुख क्यों था। तो दादी उसे जवाब देती है, मानवी दीदी कहती है कि वह अपने माँ बाप से अलग जो हो गया था। किसने किया दादी? पीयूष सवाल करता है। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम्हें बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? मानवी दीदी उसे समझाते हुए बोलती है। होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। देखिए पीयूष कितना समझदार है। वह भी अपनी बात का उदाहरण देकर अपनी दादी को बताता है। दादी दादी दुख से मर जाते हैं? वह फिर सवाल पूछता है। कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है? मर सकता है। पीयूष कहता है कि उसे दुख हुआ था इसलिए सोनू मर गया था, तो वह भी कहती है कि मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। एक बार की बात थी जब पीयूष अपने माँ बाप शैलेश और तविशा के साथ महरौली उनके दोस्त के एक बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर गया था। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। जहां पर वह जन्मदिन के लिए गए थे, वहां पर उन लोगों के घर पे नीम के पेड़ पर तोते का पिंजरा लटका हुआ था। उन्होंने तोते को पाला था और साथ ही एक बड़े से बाकड़े में, बाकड़ा यानी कि खरगोश का जो पिंजरा होता है वह, उसमें खरगोश भी पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। देखिए वह फ्लैट में रहते थे। अब फ्लैट में पशु पक्षियों को पालना बहुत ही कठिन था। वह अपने बेटे पीयूष को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो पीयूष कहता है, बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छीछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? पीयूष का मन
बदलाने के लिए वह पीयूष को समझाती है कि वह पूरे दिन बाकड़े में पिंजरे में नहीं रख सकते, उन्हें खुला छोड़ना पड़ता है। खुले छोड़ने पर वह कहीं पर भी गंदगी फैला सकते हैं, तो वह गंदगी कौन साफ करेगा, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? पीयूष जवाब देता है, दादी करेगी। देखिए, दादी दादी पे अपना बड़ा हक वह मानता था, इसलिए वह तुरंत जवाब देता है, दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? फिर से तविशा उसे सवाल करती है। स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा। देखिए, पीयूष कितना हजर जवाबी था। अपनी माँ को मनाते हुए वह कहता है कि स्कूल से घर आकर मैं करूंगा, लेकिन ये नहीं कहता कि माँ तुम उसका वह काम करो। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। देखिए, अपने जन्मदिन के अवसर पर हमेशा दादी उसे जो उपहार देती है, उस उपहार के स्वरूप में वह दादी से खरगोश और तोता यह मांगता है। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। देखिए, पीयूष की दादी ने उसे 2 खरगोश लेकर दिए। जब वह सांझ को शाम को सोसाइटी में वह खरगोश लेकर आए, तो उसके हमजोली यानी कि पीयूष के जो दोस्त थे, उसके समवयस्क दोस्त जो थे, वह सब देखकर बड़े खुश हुए, लेकिन पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या भी करते रहे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि क्यों ना उनके घर वाले भी उनको इस तरह से खरगोश लाकर दे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। वर्तमान स्थिति की बात है छात्र मित्रों। मोनू के मरने के दूसरे दिन मोनू, जो उसका साथी खरगोश था, भाई था, वह सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयूष का ही नाम, तो पीयूष को भी दादी ने उसे स्कूल नहीं भेजा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसे मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में रख डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी, फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और देखिए, तविशा को एक बात मन में खटक रही थी। अपराध बोध उसके मन में था। उसे लगा चावल में कीड़े होने पर जो डाबर की पारे की गोलियां डालने के लिए उसने जिस वक्त वह बोतल खोली थी, कुछ गोलियां नीचे गिर गई थी। उसने वह बटोर कर भले ही चावल की टंकी में डाल दी हो, पर अगर एक हाथ छूट गई होगी और वह सोनू ने खा ली होगी, तो उसी कारण तो नहीं उसकी मौत हो गई। यह बात उसके मन में खटक रही थी। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? पीयूष दादी से सवाल पूछता है। मोनू बड़ा गुमसुम सा था, वह एक खरगोश। तो पीयूष को बड़ा बुरा लगता है और वह दादी से कहता है। दादी कहती है, बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी,
क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़पकर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया, डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। देखिए कितनी बड़ी बात पीयूष ने यहाँ पर बोली थी। जब उसे ऐसा लगा कि सोनू दुख से मर गया है तो मोनू भी मर सकता है, इसलिए वह अपनी दादी से कहता है कि वह दुख से न मरे तो इसलिए उसे उसके पापा के पास पहुंचा दे। तो नहीं मरेगा, पर तो मोनू के बिना रह लेगा ना। मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूंगा, ठीक है। शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। तो मांडवी दी पीयूष से कहती है कि वह अपने बेटे पीयूष के पापा शैलेश से कहेंगी और रात को गाड़ी गाड़ी से वह जंगल में जाकर उसे छोड़ देंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए। फिर पीयूष एक बात बोलता है, जब उसने खरगोश लिए थे उस वक्त वह तोता भी मांग रहा था। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। पीयूष को इतना बुरा लगता है, बात इतनी दिल को छू जाती है। उसे लगता है जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को हम उनके रिश्तेदारों से, माँ बाप से अगर अलग कर लेंगे तो वह दुख से मर जाएंगे। इस वजह से वह कहता है कि अब उसे तोता नहीं चाहिए। मांडवी दी मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। पीयूष की इतनी समझदारी वाली बात सुनकर मांडवी दी उसे प्यार करती है। छात्र मित्रों, यहीं पर हमारा यह पाठ खत्म होता है। इस पाठ से यह जानकारी हमें मिलती है छात्र मित्रों कि पशु पक्षियों से सिर्फ प्रेम नहीं होना चाहिए, तो उनका संरक्षण भी हमारी जवाब जिम्मेदारी है। हमने उनसे प्रेम करने के लिए हमें उनको हमारे घर में ही पालना जरूरी नहीं है। उनका असली घर है उनका जंगल। जिस तरह से हम स्वतंत्र पूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं, उसी तरह से उन्हें भी स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जीने का हक है। छात्र मित्रों, यहीं पर हमारा पाठ यह खत्म होता है। इसके ऊपर जो कृति प्रश्न है वह अपनी स्वाध्याय की नोटबुक में जरूर लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।